दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आप मंथली और कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू। यानी अगर आप इसको 12 महीने करेंगे तो 12 महीनों में से 10 महीने तो एटलीस्ट आप पैसा कमा के निकल जाएंगे और 1-2 महीना हो सकता है कि वो नेगेटिव में चले जाए। तो इतना ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ ये सिस्टम काम करता है, लेकिन ध्यान रखिए बहुत एक्सट्रीम आपको रिटर्न्स नहीं देगा। अगर आप सोच रहे हो जी मैं 70-80% के रिटर्न निकाल लूंगा साल भर में, तो ऐसा ये नहीं करने वाला। लेकिन एक कंसिस्टेंट काम करने वाली स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर कैपिटल भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। कितनी कैपिटल चाहिए होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल आपको स्ट्रेटेजी समझनी चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। और एक बात और है कि इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसके ऊपर बात करेंगे आज की वीडियो में। मंथ वाइज मैंने ये भी बताया है इस वीडियो के अंदर कि इस मंथ इतना प्रॉफिट हुआ, इस मंथ इतना प्रॉफिट हुआ एक पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करते हुए। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी वर्क करती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं एक चार्ट मैंने लगा के रखा है और ये चार्ट है टीसीएस कंपनी का। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि निफ्टी के जो टॉप स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के अंदर ये इंप्लीमेंट की जाए। यानी निफ्टी के टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर ही आप इसको इंप्लीमेंट करिए, उसके नीचे नहीं जा सकते। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, हम स्टॉक्स को होल्ड भी करते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकते जो हल्की सी मूवमेंट के अंदर 10-20-15% गिर जाते हैं। तो हमें हैवी वेट स्टॉक चाहिए निफ्टी के। तो निफ्टी के टॉप 5 टॉप 10 स्टॉक्स आप कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी को पहले समझना, फिर कोई भी कंक्लूजन हम निकालेंगे। स्टॉक सिलेक्शन देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर टीसीएस का करा हुआ है इस वीडियो के अंदर। आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन टॉप 5 टॉप 10 में ही होना चाहिए निफ्टी के। अब यहाँ पर देखिए इस स्ट्रेटेजी का नाम है ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। ये देखिए ऑप्शन व्हील, यानी इसके अंदर एक पहिया घुमाया जाएगा जिसके अंदर स्टॉक्स बाइंग और स्टॉक्स बाइंग के साथ ऑप्शंस सेलिंग दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है और ये मंथली बेसिस पर रिटर्न देने में कैपेबल है। अब ये स्ट्रेटेजी काम कैसे करती है जरा इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जो टीसीएस है, टीसीएस मान लेते हैं कि फिलहाल चल रहा है 4000 का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 4000 का टीसीएस आज चल रहा है और आज जो है नए मंथ की शुरुआत है, ठीक है। यानी जो पिछले मंथ की एक्सपायरी थी, जो मंथ की एक्सपायरी है वो आज हो रही है और अब अगले मंथ की एक्सपायरी पर हम जा रहे हैं। तो हम ठीक इसको एक्सपायरी टू एक्सपायरी प्ले करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज जनवरी की लास्ट एक्सपायरी थी, ठीक है, लास्ट वीरवार को होती है ना मंथ के, वो एक्सपायरी थी। अब फरवरी की अगली एक्सपायरी पे हम जा रहे हैं। तो जब जनवरी की अगली एक्सपायरी है आज, तब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। और उस दिन इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं इसको जरा समझिए। मान लेते हैं दोस्तों टीसीएस चल रहा है 4000 रुपए का, ठीक है। अब इसके अंदर से हम एक परसेंटेज माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस करता हूं 2% के आसपास, ठीक है। मैं कहता हूं जी 2% के नीचे मैं एक पुट बाय करूंगा इसकी। अब इसको 2% नीचे करते हैं। जब हम इसको 2% डाउन करते हैं, -2% करते हैं, तो क्या फिगर आएगी? तो यहां पर एक फिगर आएगी, यहां पर एक लेवल आएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, लगभग 80 रुपए यहां पर माइनस हो जाएंगे, 80 रुपीज माइनस हो जाएंगे। तो ये होगा 3920 रुपीज का टीसीएस की पुट हम शॉर्ट करते हैं, पुट हम शॉर्ट कर देंगे। अब ये फिगर आप 2% भी ले सकते हैं, थोड़ा रिस्क कम और करना चाहते हैं 3%, 4%, 5% तक ले सकते हैं, लेकिन रिस्क कम हो जाएगा तो रिटर्न भी कम हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये मैंने सिर्फ एज्यूम कर लिया कि 2% के नीचे हम टीसीएस के एक पुट शॉर्ट करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो पुट का प्राइस था, मैं मान लेता हूँ 50 रुपीज चल रहा था, 50 रुपीज, ठीक है। और टीसीएस का जो लॉट साइज है 175 है। तो 175 के अकॉर्डिंग अगर मैं मानूं तो लगभग ये हो जाता है 8,500-9 हजार के आसपास। तो मैं मान लेता हूं राउंड फिगर में 9,000 रुपए, ठीक है। अगर टीसीएस 3920 के ऊपर ही एक्सपायर्ड करता है अगले महीने को, जैसे कि हम यहाँ जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी का लास्ट
एक्सपायरी की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं फैब की। अगर फैब तक ये जो एक्सपायरी है, यानी फैब का जो हमारा एक्सपायरी है जो लास्ट वीरवार है, अगर टीसीएस 3,920 से ऊपर रहता है तो ये पूरा का पूरा पैसा हमें मिल जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा उस मंथ का 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये हम कमा चुके होंगे। लेकिन अगर टीसीएस इसके नीचे अगर बंद होता है, मान लेते हैं कि ये क्लोज हुआ, फॉर एग्जांपल ये चला गया 3,800 के आसपास, जिसमें 120 रुपये नीचे चला गया जहां पर हमने पुट लिया था। अब 120 रुपये नीचे चला गया तो हमें 120 का प्रॉपर नुकसान नहीं होगा। 120 में से 50 रुपये प्रीमियम के भी थे, 50 रुपये प्रीमियम की भी माइनस कर दो तो हमें नुकसान होगा 70 रुपये का, 70 रुपीज़ का, राइट। तो हमें 70 रुपीज़ का नुकसान होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर इसके नीचे अगर चले जाता है, कितना भी नीचे चले जाए, तब हम क्या करेंगे, जितना इसका लॉट साइज है, लॉट साइज अभी फिलहाल कितना है 175, तो ये 175 मल्टीप्लाई 3800 रुपये, इतना टीसीएस का स्टॉक हमें कैश में बाय कर लेना है। और जब हम इसको इतना कैश में बाय कर लेंगे, फिर हम जिस लेवल को हमने डिसाइड करा था, ये जो लेवल हमने डिसाइड करा था अभी 3,920, इस लेवल की फिर हम कॉल को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे और ये तब तक करेंगे जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं पहुंच जाता, 3,920 तक नहीं पहुंच जाता। जब ये 3,920 तक आ गया तो ये हमें 120 रुपये का जो प्रॉफिट मिलेगा, जो स्टॉक्स हमने कैश में बाय कर रखे, वो जो नुकसान हुआ वो कवर अप हो जाएगा। साथ ही साथ जो कॉल के जो प्रीमियम है वो भी हमें मिलते रहेंगे। इसी को दोस्तों हम कहते हैं ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। इसके अंदर एक व्हील घूमता है, यानी पहले आपने पुट्स से स्टार्ट करा, पुट ने आपको जब तक पैसा दिया, पुट ने अगर नुकसान दे दिया, फिर हमने स्टॉक बाय करा, स्टॉक बाय करके फिर हमने कॉल शॉर्ट करनी शुरू कर दी, फिर कॉल ने पैसा देना शुरू करा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका स्टॉक प्रॉफिट में चले जाएगा, फिर आपने वहां से पैसा बुक करा और फिर वापस आप पुट पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये पूरी साइकिल जो है ये कहीं ना कहीं घूमती रहती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी। अब यही दोस्तों हमने काम करा है टीसीएस के अंदर, और टीसीएस के अंदर हमने जो 2023 वाला जो पूरा ईयर था, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसमें हमने कैलकुलेशन करी है। एक एस्टिमेटेड, मेरे से कुछ एरर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि प्योरली एक्यूरेट ही है, ये हो सकता है मेरे से किसी मंथ कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा वर्क करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर जरा समझते हैं कि कितना कितना पैसा मिलता। जैसे कि मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रहा है कि 2023 जनवरी मंथ में 42 रुपीज़ का जो प्रीमियम था वो पूरा मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि उस दिन जब आप स्टॉक देखेंगे तो वो ऊपर ही गया। स्टॉक जब ऊपर ही गया तो जो भी पुट मैंने यहाँ पर बेची थी उसका पूरा पैसा मिल गया और स्टॉक उससे नीचे आया ही नहीं। तो मुझे ये 7,350 रुपये पूरे मिल गए। और इसको प्ले करने के लिए मुझे लगभग 5-5.5 लाख रुपए उस समय चाहिए थे, क्योंकि उस समय टीसीएस लगभग 3,000 के आसपास था, 175 का लॉट साइज है, लगभग 5-6 लाख के आसपास की कैपिटल चाहिए। तो उसमें ये पैसा मुझे मंथली बेसिस पे मिला। फिर मैं आ गया फैब मंथ में, जिसमें प्रीमियम थोड़ा कम हो गया, 21 रुपये का प्रीमियम, मुझे पूरा प्रीमियम मिला 3,675 रुपये, मुझे पूरा पैसा मिला। उसके बाद यहाँ देखिए, अब जो मैंने पुट बेचा था मार्केट गिर गया तो मुझे लगभग 36,000 के आसपास का नुकसान हुआ। इस दिन मुझे प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मिला था। तो नुकसान दोस्तों 74 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो बचा वो ये नुकसान है। अब ये कवर अप हो जाएगा, लेकिन आगे होगा। अब देखिए यहाँ 16 रुपये का प्रीमियम था, अब ये जो प्रीमियम है ये कॉल का प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ मुझे अब स्टॉक्स को बाय करना पड़ गया लेवल पर, क्योंकि गिर गया स्टॉक। और ये स्टॉक जो गिर गया जब वापस इस लेवल पर आएगा तब मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो अब जो कॉल का प्रीमियम है वो मिलना शुरू हो गया। अभी 2800 रुपये कॉल का प्रीमियम। फिर मई मंथ में आए तो 40 रुपये का जो प्रीमियम है पूरा मिल गया 7,000। तो यहाँ दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होगा, मैंने कुछ गलत कैलकुलेशन करी है, लेकिन जो प्रॉफिट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लगभग 8,000 रुपये आसपास का मुझे यहाँ पर प्रीमियम मिला। उसके बाद देखिए स्टॉक, देखिए तेज़ी दिखाई। जो स्टॉक मैंने बाय करके रखा हुआ था 2-3 महीने पहले, जो बाय करके रखा, तो मैं वेट कर रहा था कि जहां से वो गिरा है अगर वो उसी लेवल पे पहुंच जाएगा तो हम उसको बेचेंगे। तो अब यहाँ पर हमें 35,000 रुपये का मुनाफा हुआ विद प्रीमियम। उसके बाद दोस्तों ये 25 रुपये का प्रीमियम ये पूरा मिल गया, लगभग 4,000 रुपये। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, ये 49 रुपीज़ का जो प्रीमियम है पूरा मिल गया 8,500 रुपये। और ये देखिए 45 रुपीज़ का प्रीमियम,
ये माइनस में गया क्योंकि स्टॉक देखिए अब गिर गया, 45 का प्रीमियम मिला था, अब ये माइनस में चला गया। माइनस में चला गया, फिर मुझे अब स्टॉक बाय करना है। जब मैंने स्टॉक बाय करा, स्टॉक जब दोबारा ऊपर जाएगा तब हम बेचेंगे। स्टॉक दोबारा ऊपर चला गया, इस मंथ नवंबर में 21,800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। फिर देखिए 21 का जो प्रीमियम था वो मिला। तो कुल मिलाकर जब हमने ये पूरे साल टीसीएस के अंदर करा और एस्टिमेटेड आप मार्जिन मान लीजिए 5.5-6 लाख के आसपास, तो इस पूरे मंथ 50-55 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट था। अब आप कहेंगे ये तो 10% हुआ, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, 50-55 हज़ार ही तो मिले। लेकिन इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप सिर्फ पुट बाय कर रहे थे, स्टॉक्स हमारे पास नहीं थे। देखिए हर बार स्टॉक्स बाय करने की ज़रूरत नहीं थी। स्टॉक्स बाय तभी करना था जब हमारा पुट लॉस में गया था, उसके बाद उसको बाय करना था। तो जब हमें तब बाय करना था तो जो जितना हमारा कैपिटल है हम उसको किसी लिक्विड फंड में लगाकर छोड़ सकते थे। जैसे कि हमारे पास लिक्विड बीज होता है या ज़ेरोधा का लिक्विड केस फंड है। लिक्विड केस क्या होता है, आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अब उसको उसमें पार्क कर सकते थे। तो उस मंथ आधा % की भी अगर हम एक्सपेक्टेशन रखते तो लगभग 15-18 हज़ार रुपये उसका मिलता। तो कुल मिला के जो यहाँ रिटर्न बन जाता है वो लगभग बन जाता है तकरीबन 15% के आसपास, जिसके अंदर आप कंसिस्टेंट मंथली इनकम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि अगर आपने स्टॉक बाय करा हुआ है और मार्केट उसी समय क्रैश हो जाता है, जिस तरीके से 2020 में हुआ था, 40-50% मार्केट गिर जाता है, तो उस समय आपका कैपिटल रिस्क में रहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करिए, लेकिन रिस्क फैक्टर को ज़रूर समझिए कि इसके अंदर एक रिस्क फैक्टर भी है और कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। तो कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले अपना रिस्क समझ लीजिए। ये 50-60% अगर मार्केट गिर गया, स्टॉक गिर गया, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटल रिस्क में ज़रूर रहेगा और ये मार्केट में हमेशा इतना रिस्क रहता ही है। तो कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, पहले पेपर ट्रेड करके देख लो और समझ लो कि चीज़ें कैसे काम करती है। प्रीमियम कैसे चेक करना होता है वो मैं आपको एक बार तरीका बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी भी स्टॉक को आप इस तरीके से बैक टेस्ट करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि मैं इस मंथ ये करता तो इतना पैसा बनता, तो ऑप्शंस के प्रीमियम क्या थे उस समय, तो वो अगर देखना चाहते हो तो वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे रिलायंस पर ये काम करना है, तो मैं स्टॉक ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा और बैक टेस्ट करने की कैसे करूंगा कोशिश। तो जैसे कि मैंने सिंबल पे क्लिक करा और यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो जैसे कि मुझे रिलायंस पे करना है तो मैंने रिलायंस को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं ईयर सिलेक्ट करूंगा कि जो कौन से ईयर पे मुझे करना है, तो मैं 2023 जनवरी से मैं इसको करना चाहता हूँ। तो मैं 2023 सिलेक्ट कर लिया और ये मुझे 23 फैब की जो एक्सपायरी है ये मुझे चेक करनी है। और यहाँ पर देखिए मैं एक ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन चेक करोगे, मुझे पुट चेक करना है, पी मैंने डाल दिया। स्ट्राइक प्राइस आप डालिए कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको करनी है चेक। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वैसे ही रैंडमली 2500 डाल देता हूँ। और टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक का आपको देखना है, तो यहाँ देखिए ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि 2023 जनवरी, और जनवरी का जो लास्ट वीरवार था 26 तारीख, और मुझे देखना है ये जो पुट है ये फरवरी का लास्ट वीरवार तक कितने का हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अच्छा माफ़ी चाहता हूँ, ये 2024 हो गया सिलेक्ट, तो एक बार इसको 23 कर लेते हैं, फैब और गो। अब यहाँ देखिए, अब इस समय अगर हम रिलायंस का पुट देखें जो उस समय 2500 की स्ट्राइक प्राइस का अगर हम देखें तो ये 164 रुपीज़ का था, और ये 164 रुपीज़ का 23 फैब को आते आते बच गया था 134 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आप हिस्टोरिकल भी चेक कर सकते हैं, अपनी बैक टेस्टिंग कर लीजिए और उसी के बाद किसी भी स्ट्रेटेजी को लाइव इंप्लीमेंट करिए। देखिए दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है और इसके अंदर जो स्टॉप लॉसेज है वो नहीं है। मार्केट अगर गिरता चला गया तो ऑब्वियसली कैपिटल लॉस में जाएगा। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना और एकदम कूद मत पड़ना, अपनी बैक टेस्टिंग कर लो, पेपर ट्रेड कर लो। उसी के बाद जब खुद तसल्ली हो जाए, जब खुद आप श्योर हो जाए कि चीज़ वर्क कर रही है, तभी आप इसके अंदर कूदिएगा, क्योंकि बड़ी कैपिटल है, मैं नहीं चाहता किसी का भी नुकसान हो। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर एक बुक भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, डीपली नॉलेज मिल जाएगी। ऑप्शन व्हील करके ही एक बुक है, आप पढ़ सकते हैं। और बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।